हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। कल के वीडियो में हमने शक वंश और कुषाण वंश के विषय में पढ़ा था। आज हम गुप्त वंश के विषय में पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। और संभवतः जो है वो गुप्त लोग कुषाणों के ही सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, 240 से 280 ईस्वी में। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो था घटोत्कच। किस टाइम पीरियड तक के लिए? 280 से 320 के लिए। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने क्या किया था? लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया और इसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। ठीक है फ्रेंड्स। गुप्त संवत 319 से 320 की जो शुरुआत हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। मतलब ठीक है, जो प्रथम थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो हुआ समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि जो थी वो धारण की थी और इसको कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त जो थे वो विष्णु के उपासक थे, विष्णु भगवान को बहुत मानते थे। समुद्रगुप्त जो थे वो कला प्रेमी और संगीत प्रेमी थे। ऐसा अनुमान है कि उनके जो सिक्के थे उस पर वीणा वादन करते हुए उन्हें दिखाया जाने लगा। जो उनके टाइम पर उन्होंने सिक्के जारी किए थे उस पर वीणा बजाते हुए उनका एक पिक वगैरह जो था वो दिखाया जाने लगा। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिसेन था उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति से लेख की रचना की थी। ठीक है, नोट है एक, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। अभी मैंने बताया कि इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गया एवं नालंदा से मिले जो 2 ताम्रलेख है उसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में कौन आए थे? चीनी बौद्ध यात्री आए थे, फाहियान। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के जूते सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की क्या की थी? उपाधि धारण की थी और यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के बाद धारण की थी। शाव चंद्रगुप्त सेकंड का जो था राज्य कवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न भी कहा जाता है। कौन कौन से थे? महाकवि जो कालिदास थे इसमें सबसे अग्रणी थे, फर्स्ट थे। कालिदास के अतिरिक्त जो थे वो थे धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और वररुचि। ठीक है, अमर सिंह जो थे वो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। शंकु जो थे वो वास्तुकार थे। इसी तरह से अन्य मंत्री थे। चंद्रगुप्त सेकंड का जो सांधी विग्रहिक सचिव था वीरसेन, शैव भी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरि पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। और वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी जो था वो कुमार गुप्त फर्स्ट या बोल सकते हैं गोविंद गुप्त जी थे। कब तक?
415 से 454 तक, 415 से 454 तक। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो था स्कंदगुप्त, 455 से 467, यानी 455 से 467 तक। स्कंदगुप्त के गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, उसको अगेन मतलब रिन्यू करा था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी गिरनार पर्वत पर स्थित जो है वो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था और उनके शासनकाल में हूणों का आक्रमण जो था वह शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वह देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसे शासक उपरिक भी कहते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख कौन कहलाते थे? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक है, पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था दंडपाशिक। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वह होती थी गांव। गांव का जो प्रशासन था वो ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहते थे, और जो अन्य सदस्य होते थे वह महत्तर कहलाते थे, जिसको मतलब पंचायत टाइप का भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम समूहों की जो इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी, उसको पेट कहा जाता था, पेट। ठीक है, गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र की भूमि बिक्री संबंधी जो अधिकारियों के क्रियाकलाप थे उनका उल्लेख भी इसी के ताम्रपत्र में है। भू राजस्व कुल उद्यापन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करती थी। गुप्त काल में जो था वह बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक और स्रोत माना जाता था, जिससे जनता द्वारा दिए जाने वाला जो एक टैक्स भी मानते थे। ठीक है, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर किस किस प्रकार की भूमि थी, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट, क्षेत्र जो मतलब कृषि करने योग्य थी। सेकंड थी वास्तु, जहाँ मतलब रहने योग्य, वास करने योग्य भूमि। थर्ड थी चरागाह भूमि, जैसे कि चरागाह के नाम से ही पता चल रहा है, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपरहत, जो जंगली भूमि हुआ करती थी। ठीक है, सिंचाई के लिए रहट या घंटी तंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को क्या बोलते थे? ज्येष्ठक बोलते थे। ठीक है, गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, इनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा गया है। ठीक है, गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते हैं। गुप्त कालीन टाइम के जो प्रसिद्ध मंदिर थे वह थे विष्णु मंदिर था, जो कि तिगवा में था, यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर था भुमरा में, यानी नागोदा और मतलब मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर था नैना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर जो था वह देवगढ़ में था, उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खो में था, ये भी मध्य प्रदेश में था। लक्ष्मण मंदिर जो था वह भीतर गांव, जो कानपुर में स्थित है। ठीक है, कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थों का जो सर्वप्रथम वर्णन है वह औशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, विंध्य जंगल में शवर जाति के जो लोग होते हैं वो अपने देवताओं के मतलब मनुष्य का, अपने देवताओं पर मनुष्यों का क्या चढ़ाते हैं? मांस चढ़ाते हैं। पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण था वो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है।
यानी सबसे फर्स्ट टाइम जो हुआ था। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं थी उनको गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ पाए गए हैं? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफाओं की संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन की है। इसमें गुफा की जो संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा जो संख्या है वो 16वीं में चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध का जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र क्या किए गए हैं? उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म में महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर क्या है? विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ मानते हैं। बाइबल के बाद इसका एक दूसरा स्थान है और इसे 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट मित्रभेद, सेकंड मित्रलाभ, थर्ड संधि विग्रह, फोर्थ लब्ध प्रणाश और फिफ्थ अपरीक्षाकारित्व। ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। ठीक है। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को जो उनके थे वो वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी जो धुरी पर घूमती है। तो सबसे पहले इन्होंने वह सिद्धांत दिया था। वराहमिहिर ने वृहत संहिता, पंच सिद्धांत प्रहिजांग और लघु जातक की रचना की थी। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भूगोल इतिहास, ठीक है, यानी भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई थी उसमें। ठीक है। और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई थी। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे और उन्होंने यह घोषणा कर न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। यह क्या की थी? प्रकृति एक नियम के अनुसार सभी वस्तुओं पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। गुप्त काल में पल कार्णव ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था और नवीनकम की जो रचना थी वह गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र एवं उपचार विद्या दी गई हैं। पुराणों की जो वर्तमान रूप में रचनाकार थी, ज्यादातर रचनाएं हुई थी वह गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की क्या थी? शासकीय भाषा थी और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा गया था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की जो रचना हुई थी वो गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास जो था वो भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का जो लिखा नाटक मृच्छकटिकम था या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, वह प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो कि अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करते हैं।
लेकिन उनका जो छोटा भाई चंद्रगुप्त होता है वो रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, जो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है, द्वितीय भारतीय रचना थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ठीक है, और इस प्रथम रचना कौन सी थी? भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नोट है एक छोटा सा, नगरों का क्रमिक पद गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।